नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुगा सर क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, ओजोन बनाने की विधियाँ। यह टॉपिक यूपी बोर्ड में क्लास 12th में है तथा बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ओजोन ऑक्सीजन का एक आणविक अपरूप है, जो एक तत्व है। ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओजोन तत्व है या यौगिक। आप कंफर्म रहेंगे कि ओजोन एक तत्व है। अब तत्व है तो इसका नाम क्या है? तो निश्चित से यहाँ O है तो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन का आणविक अपरूप है। अपरूप जैसे कार्बन के अपरूप होते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, उसी तरह से ऑक्सीजन जो है डाइऑक्सीजन O2, उसी का ये आणविक अपरूप है। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। और ओजोन हमारे वायुमंडल में समुद्र तल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है, ओजोन परत के रूप में पाया जाता है। और ये ओजोन परत जो सूर्य के प्रकाश में आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, उनको अवशोषित करते हैं, जिससे हम आप या तमाम जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। अब ओजोन बनाने की विधियां। ओजोन बनाने की विधि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक प्रयोगशाला विधि और एक औद्योगिक विधि आपको बताया जाएगा। प्रयोगशाला विधि है सीमेन ओजोनाइजर द्वारा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के द्वारा कराया जाता है। जब ऑक्सीजन गैस में उच्च वोल्टता पर हम नीरव विद्युत विसर्जन कराते हैं, हाई वोल्टेज पर नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है, तो उस समय ऑक्सीजन का लगभग 10% भाग ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम ओजोनित ऑक्सीजन या ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि जिस पात्र में ओजोन का निर्माण कराया जाता है उसे ओजोनाइजर कहते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखना है, जिस पात्र में ओजोन का निर्माण कराते हैं उसे ओजोनाइजर कहते हैं, और ओजोन बनते समय ओजोन केवल शुद्ध अवस्था में न प्राप्त होकर ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम ओजोनित ऑक्सीजन या ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। अब सीमेन ओजोनाइजर, सबसे पहले इसकी संरचना को समझेंगे। इसमें दो संकेंद्री कांच की नलियां होती हैं। संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र वाली दो नलियां हैं। इधर से ऊपर से वो क्लोज है और नीचे से वो ओपन है, जिससे हम मंद ऑक्सीजन गैस की धारा प्रवाहित करते हैं, जो दोनों नलियों की दीवारों के बीच में ऑक्सीजन गैस स्थित होता है। यहां बाहरी नली के बाहरी दीवार पर और भीतरी नली के भीतरी दीवार पर टीन की पतली पन्नी लगी होती है, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इन पन्नियों का संबंध हम प्रेरण कुंडली से करते हैं, जिसके द्वारा उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप इन दोनों नलियों के मध्य नीरव विद्युत विसर्जन होता है, जिससे उसमें स्थित ऑक्सीजन गैस ओजोन में परिवर्तित होने लगता है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। 3O2 gives 2O3, नीरव विद्युत विसर्जन। तो जब ऑक्सीजन गैस में नीरव विद्युत विसर्जन कराते हैं तो ऑक्सीजन का लगभग 10% भाग ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। वो ओजोनाइड ऑक्सीजन कहलाता है, जिसे हम निकास द्वार से बाहर निकालते रहते हैं। जैसे आपको पहले बताया गया कि शुद्ध ओजोन में बनकर ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्राप्त होगा, जिसमें लगभग 10% ओजोन होगा, उसे ओजोनित ऑक्सीजन कहते हैं, और उस ओजोनित ऑक्सीजन को निकास द्वार से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सीमेन ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के निर्माण की विधि।
दूसरी औद्योगिक विधि सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा। औद्योगिक विधि में लार्ज अमाउंट में ओजोन प्राप्त किया जाता है। इस विधि में कांच का ओजोनाइजर होता है जो आयताकार बॉक्स होता है, जिसके भीतर एल्युमिनियम के राड लगे होते हैं। एल्युमिनियम के राड के सिरे नीचे स्थित होते हैं और वो ग्लास के प्लेट पर टिके हुए होते हैं और ये खोखले बेलन के बीच में होते हैं। कांच का बेलनाकार हिस्सा होता है जिसमें उसके भीतर एल्युमिनियम की राड या छड़े लटकी होती हैं जो इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। और इस पात्र में सराउंडिंग जल होता है। ठंडा जल या सामान्य जल निचले भाग से प्रवेश कराते हैं। चूंकि आप जानते हो इसमें नीरो विद्युत विसर्जन कराना होता है तो पात्र गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए जल प्रवाहित करते हैं जो उष्मा को लेकर गर्म हो जाता है और गर्म जल ऊपर से बाहर निकालते रहते हैं। इस पात्र में नीचे भाग से शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवेश कराते हैं जो एल्युमिनियम के राड वाले नली में प्रवेश करता है और राड के चारों तरफ सराउंडिंग छल्ले रूप में ऑक्सीजन गैस भरे होते हैं। एल्युमिनियम की नली का संबंध प्रेरण कुंडली के द्वारा वैद्युत धारा के स्रोत से करते हैं और उस प्रेरण कुंडली के द्वारा उच्च वोल्टता वाली धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप इन एल्युमिनियम राड के बीच में नीरो विद्युत विसर्जन होता है, जिससे इस कक्ष में या इस चैम्बर में जो ऑक्सीजन होता है उसमें नीरो विद्युत विसर्जन होता है। और यहां पर भी वही रासायनिक अभिक्रिया है 3O2 gives 2O3, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का लगभग 10% भाग ओजोन में परिवर्तित होने लगता है। इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अवशोषित करने के लिए ठंडे जल को लगातार प्रवाहित करते रहते हैं पात्र में और गर्म जल ऊपर से बाहर निकलते रहता है, जिससे पात्र का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और लगातार बीच के भागों में ओजोन का निर्माण होता रहता है, जिसे निकास द्वार से बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ शुद्ध ओजोन न प्राप्त होकर ओजोन और ऑक्सीजन का मिश्रण बनता है, जिसे ओजोनित ऑक्सीजन कहते हैं। ये दोनों विधियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से एक पूछी जा सकती है। Thanks for watching this channel Suga Sir Classes. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.